जय सिया राम मित्रों। किसी ने कहा है कि जब आपकी आवाज ऊंची होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, परंतु अगर आपकी बात ऊंची होती है तो बहुत से लोग सुनते हैं। और बिल्कुल सही कहा है, आपकी बात ऊंची होनी चाहिए। आपकी बात ऊंची कब होगी? जब उसमें वजन होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी। तो मित्रों, एक कहानी यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। बहुत अच्छी कहानी है जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत मेहनत करता था, दिन भर काम करता था और घर पे जो पैसे लाता था उससे अपने बूढ़े माँ बाप को खाना खिलाता था, दवाइयाँ देता था, अपना घर जहाँ मकान में रहता था उसका किराया देता था। और ये सब करने के बाद जब खुद के लिए खाना बनाता था, 4 चपाती बनाता था और बस उसे खाकर सो जाता था। ऐसी दिनचर्या उसकी रोज चल रही थी। बहुत दुखी था कि इतना मेहनत करता हूँ पर न तो मेरे पास घर है न कुछ है और मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ। कुछ दिनों से उसने देखा कि जो मैं 4 चपाती बना के रखता हूँ और 2 ही बचती है, कौन ले जाता है? तो एक दिन वो चुपके से देखने लगा तो देखा एक मोटा चूहा आता है और उसकी चपाती लेकर जाता है। तो वो चूहे को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना परेशान हूँ और तू मेरी मेहनत की वो चपाती भी लेके जा रहा है। तो चूहे ने बोला, देखो हम भी जीव हैं और हमें भी देना चाहिए। अब आपकी परेशानी है तो वो तो आप किसी से पूछो जाके। तो उसने चूहे से पूछा, मैं किससे पूछूं, तुम बताओ। तो चूहे ने कहा कि आप अपने ये जो प्रश्न है ये गौतम बुद्ध से जाके पूछो, वो आपको सही इसका उत्तर देंगे। तो लड़के ने सोचा कि सही कह रहा है ये चूहा, मैं जाता हूँ गौतम बुद्ध के पास और वही मुझे इसका सही उत्तर देंगे। तो चूहे ने उसे बताया कि उस जगह पर गौतम बुद्ध मिलेंगे। तो लड़का निकल गया अपने घर से। अब वो चलता गया, रास्ते में बहुत थक गया, रात हो गई थी, आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे एक हवेली दिखी तो वह हवेली में रुकने के लिए रात गया। वहां एक मालकिन थी। उन्होंने देखा कि एक लड़का है अकेला, तो उन मालकिन ने उसे घर में शरण दे दी। मालकिन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो मालकिन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहे हो। अगर हो सके तो मेरा एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछना, अगर वो जवाब दे सके। तो लड़के ने कहा, हाँ पूछिए। तो मुझे यह पूछना है कि मेरी बेटी है जो 20 साल की है, वो बचपन से बोल नहीं पाती, वो कब बोलेगी, वो मुझे बताएं। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा तो पूछ लूंगा। उसने रात वहां विश्राम किया, सुबह हुई फिर निकल गया। जब आगे गया तो बहुत सारी पहाड़ियां थी, चट्टान थी। तो उसे बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं इसे कैसे पार करूंगा। तब उसने देखा कि वहां एक बहुत बूढ़ा जादूगर बैठा हुआ था। तो उसने जादूगर से पूछा, यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता है? तो जादूगर ने कहा कि हाँ मैं पहुंचा दूंगा, पर कहाँ जाना है तुम्हें? तो उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जाना चाहता हूँ। जादूगर ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हें अभी पहुंचा दूंगा, पर मेरा एक प्रश्न है, वो उनसे आप करते आना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपका क्या प्रश्न है? तो जादूगर ने कहा, मैं 100 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ पर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो ये मुझे पूछना है कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने कहा कि ठीक है। और जैसे ही जादूगर ने छड़ी घुमाई तो वो कहाँ पहुंच गया? उस पहाड़ी के पार। अब पहाड़ी के पार थोड़ा आगे चला तो बहुत बड़ी नदी थी। अब उस नदी को पार करना था पर उसे तैरना नहीं आता था। तो उसने देखा कि एक कछुआ जा रहा था। तो उसने कछुए को कहा कि कछुए जी, मुझे आपकी पीठ पर बैठा दीजिए और मुझे वहां की नदी जो है वो पार करा दीजिए। तो कछुए ने कहा, ठीक है चलो। तो कछुए ने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आश्रम जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के। तो कछुए ने कहा कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न जरूर करना, कि मैं बहुत कोशिश करता हूं पर फिर भी मैं ड्रैगन नहीं बन पाता हूं, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये आप पूछ के आना। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे गया, लड़का आश्रम पहुंच गया। वहां बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा था, उसने सुना, उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने कहा कि सभी लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति 3 प्रश्न से ज्यादा नहीं करेगा। अब लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि क्या करूं, सिर्फ 3 प्रश्न ही करने और उसके पास थे 4 प्रश्न।
एक मालकिन का, एक कछुए का, एक जादूगर का और एक खुद का। अब वो बड़ा कंफ्यूजन में था कि किसका प्रश्न मैं छोड़ूं। तब उसने सोचा कि मैं तो मेहनत करूंगा तो कहीं ना कहीं आगे पहुंच ही जाऊंगा। तो मालकिन का प्रश्न जरूरी है क्योंकि उनकी बेटी है 20 साल की है जो बोल नहीं पाती, वो ज्यादा जरूरी है। जादूगर 100 साल से तपस्या कर रहा है पर फिर भी उसको नहीं जा पा रहा है, उसका भी प्रश्न जरूरी है। कछुआ भी बहुत मेहनत करता है पर वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है और उसने भी मेरी मदद की है। तो उसने सोचा कि मैं मेरा प्रश्न रहने देता हूं और तीनों का प्रश्न पूछ लेता हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आपकी मालकिन को कहना कि जब आपकी बेटी की शादी होगी तब वो बोलने लगेगी, और कछुआ अगर अपनी पीठ का जो खोल होता है, जो कवर होता है, वो हटा देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा, और जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। लड़के ने वैसा ही आकर सबसे पहले कछुए को बताया, उसने अपनी खोल हटाई और उसमें से 4 मोती निकले और वो ड्रैगन बन गया। तो वो मोती जो है कछुए ने लड़के को दे दिए। आगे गया, जादूगर ने पूछा क्या हुआ। जादूगर को उसने बताया कि आप छड़ी छोड़ दो तो आप भी स्वर्ग चले जाओगे। उसने छड़ी लड़के को दे दी कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो छड़ी घुमाना, तुम्हारे पास आ जाएगी, और वो स्वर्ग चला गया। मालकिन को जाकर बोला कि आप इसकी शादी कर दो आपकी बेटी की, वो बोलने लगेगी। तो मालकिन ने कहा अरे लड़का तो मेरे सामने है, तो मैं तुम्ही से अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ। उसने शादी कर दी और लड़की बोलने लग गई, और मालकिन ने बहुत सारा रुपया पैसा दिया और लड़के को भेज दिया। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात ये थी कि लड़के ने अपने प्रश्न का त्याग किया या अपने स्वार्थ का त्याग किया, परंतु उसे वो सारी चीजें मिल गई जिसके लिए वो निकला था। उसने जब दूसरों की मदद की तो अपने आप ही सारी चीजें उसके पास आ गई, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया था। तो इस तरह से मित्रों, हमारी जो बात है, हमारा जो स्वार्थ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया या आपकी जो बात है उसको आपने एक वजन दे दिया या लोगों की मदद की है, तो वही मदद टकरा के आपके पास आती है। धन्यवाद मित्रों।